अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस नशस्त में आप सब दोस्तों का खैर मकदम है और मैं हूं आपका होस्ट दीन इमरान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल जो कलील मुद्दत में जिन्होंने अपनी शोहरत कमाई है। ख़ासतौर से अगर हम मुल्क की बात करेंगे, मुल्क की सतह पर उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल ये अनंतनाग की रहने वाली तकरीबन 18-19 साल की है हनाया निसार, जिनको गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ही सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे साथ मौजूद है हनाया निसार, जो अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएंगी। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये अचीवमेंट जो है पार कर लिया है। हनाया, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनाया निसार है। मैं इंटरनेशनल स्क्वायर मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। मैंने स्क्वायर मार्शल आर्ट खेलना शुरू किया था 4th क्लास में, जब मेरी कोच मीर सलमा रशीद, जिसको क्रेडिट जाता है इस अवार्ड का सबसे पहले, वो मेरे स्कूल आई थी एज अ फिज़िकल टीचर। तो उनने गेम्स क्लासेस लेना शुरू करा, मार्शल आर्ट के साथ इंट्रोड्यूस करा, लेकिन तब इतना इंटरेस्ट नहीं, इतना क्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किकिंग नहीं आएगी, पंचिंग नहीं आएगी। तो उसके बाद हमारा कैंप हुआ था। धीरे धीरे मैम बहुत डेडिकेटेड थी हमें सिखाने में। वो कंपलसरी कर दिया था उन्होंने स्कूल में कि गेम्स क्लास में यू हैव टू लर्न मार्शल आर्ट्स नो मैटर व्हाट। हमारे पास चॉइस नहीं था। तो मैं फिर कैंप आया जो हमारा हर साल होता है पहलगाम में, ऑल इंडिया कैंप, स्क्वायर मार्शल आर्ट्स का कैंप होता है अपना। तो मैंने वो अटेंड करा। वहाँ मैंने देखा मेरे सीनियर्स कितने डेडिकेटेड है, कितने पैशनेट है टुवर्ड्स द गेम। और वहाँ मैं डिसअपॉइंट हुई थी खुद से, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी थी कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। मेरा ब्रोंज मेडल था वहाँ। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे इस गेम को एज अ पैशन फॉलो करना है और बहुत हार्ड वर्क करना है, ताकि मुझे सिर्फ गोल्ड मेडल मिले। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, विनिंग और लूजिंग का कॉन्सेप्ट इतना डीप समझ में नहीं आया था। मेरे लिए गोल्ड मेडल ही सिर्फ विनिंग। अगरचे हम आपके इलाके की बात करेंगे, कुकरनाग की बात करेंगे, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, और जिस तरह से हमने वहाँ उस इलाके का भी जायज़ा लिया है, मतलब ऐसी चीज़ें जो है वहाँ के नौजवानों में कम ही देखने को मिलती है। तो आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि नहीं मुझे यही करना है? जी, मेरी स्कूलिंग श्रीनगर में हुई है, तो ये वही स्कूल बेसिकली स्कूल से ही आया। मैम स्कूल में मैम थे, तो फिर वहीं से सीखा था मैंने। तो ये बताया कि जिस तरह से आप अपनी स्कूलिंग की बात कर रही हैं, स्कूलिंग को लेकर के आप श्रीनगर में जो है तालीम अपनी हासिल की है, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इतने बड़े एजाज़ से नवाजा जाएगा? जी, ऑब्वियसली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड कभी मुझे मिलेगा। क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती थी जिनको मिला हुआ है, तो मैं सोची थी यार ये बहुत बड़ी बात है। मैं कभी खुद को तो इमेजिन ही नहीं किया है वहाँ। ऐसा क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत होते हैं एक बच्चे में। मुझे ऐसा लगा नहीं था मैंने कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है लाइफ में कि मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा, वो भी प्रेसिडेंट मैम के हाथों। बट आई कैन से कि शायद वो डाउट था मेरा, जो कि मुझे मिल गया। अब मैं और बड़ी बड़ी मेरी एम्स हो गई है। पहले ये कभी दिमाग में नहीं था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। अब मैं और हार्ड वर्क करूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें भी पॉसिबल है जो मैं नहीं सोचती थी तब। तो अभी क्या आपको लग रहा है, मतलब और कितना आगे जाना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि स्पोर्ट्स में तो मुझे आगे जाना ही है, नो मैटर व्हाट। स्पोर्ट्स तो मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अभी मेरा एशियन है, क्योंकि साउथ एशियन में मेरा गोल्ड मेडल आया, तो मेरी एशियन के लिए सिलेक्शन हुई है। उसके बाद हमारे बहुत सारे चैम्पियनशिप्स आने वाले हैं इस साल में, तो उनके लिए तैयारी करनी है। और साथ में मेरे 11th के बोर्ड्स भी हैं, तो उनके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। और क्लैट के लिए देना है, मतलब लॉ करना भी मेरा एक सपना ही है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। अपनी कामयाबी के बारे में बताया, अपनी कामयाबी का सेहरा जो है किसको बांधना चाहिए? ऑब्वियसली सबसे पहले मेरी कोच को, क्योंकि उनने गेम के साथ इंट्रोड्यूस कराया है। ये उनका भी हार्ड वर्क है, सिर्फ मेरा ही नहीं, उनकी भी डेडिकेशन है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली को क्रेडिट जाता है। क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे टूर्नामेंट्स पे जाने के लिए परमिशन नहीं देते, तो मैं कभी स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं जा सकती। क्योंकि जिस तरह से आपको अभी एजाज़ से नवाजा गया है, हमारी नाज़रीन को बताइए कि कल की हनाया और आज की हनाया में कितना फ़र्क है? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि जब अवार्ड मिलने से पहले मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल थी। मैं सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। मैं जस्ट ऐसा सोच रही थी कि मेरा साउथ एशियन है, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं उस पर फोकस करूँगी। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद, जब मुझे मेल मिला कि मेरा अवार्ड आया है, उसके बाद जो सब कुछ स्टार्ट हो गया लाइफ में, एक बहुत हलचल मच गई कि अवार्ड के लिए निकलना है, फिर वहाँ से साउथ एशियन निकलना है। अब यहाँ मैं आज मुझे ये फेलिसिटेशन था मेरे लिए डीसी साहब की तरफ से। तो एक चीज़ आपके दिमाग में आती है कि लाइफ में जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
कुछ महीने पहले ही मैं डीसी साहब से मिली थी। हमारा एक ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप था स्क्वायर मार्शल आर्ट का ही बेजबिहारा में, तो सर आए थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डीसी साहब के साथ एक ऐसा इंटरेक्शन होगा जहाँ पे वो मुझे फेलिसिटेट करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी, अपने लिए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं हमारे जब बाकी सब हम पे प्राउड फील कर रहे होते हैं, अपने आप का प्राउड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये सब देखने के बाद और खुद पे और प्राउड फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है और हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ें मेरे लिए कॉन्टिन्यूसली होती रहे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ख़ासतौर से अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, गुज़िश्ता कई सालों से जो है यहाँ की नौजवान जो है गलत कामों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ख़ासतौर से अगर हम ड्रग की बात करेंगे, तो क्या मैसेज रहेगा आपका आखिर पर उनके लिए? मेरा मैसेज सभी लोगों के लिए है, और जो भी, चाहे वो ड्रग्स करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कोई भी कर सकता है कल को। मेरी मैसेज यही है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में आए, क्योंकि यही एक फील्ड है जो आपको इससे बचा सकता है, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहना सीखेंगे। तो स्पोर्ट्स की तरफ जितना आप हो सके उतना आए, जिम जाइए, जॉगिंग कीजिए, ये मैराथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए। और जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है, खेलो इंडिया, विंटर स्पोर्ट्स हो रहा था गुलमर्ग में जिसका कंक्लूजन 14 को हुआ। ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इनको यूटिलाइज करिए और खुद की लाइफ के साथ खेलिए मत, खुद की लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कीजिए हर दिन। चूँकि हमने आपका काफ़ी वक्त लिया है, इतना मसरूफ़ होने के बावजूद भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बड़े ही आभारी हैं। शुक्रिया आपका। तो थी हनाया निसार, जो अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, जो बात कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने ये अचीवमेंट जो है हासिल की है। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।